Welcome back dear students. Chapter 1 from cell to organism and today's subtopic is also from cell to organism. ठीक है, अभी तक हमने जो है सेल्स पढ़ा, एनिमल सेल और प्लांट सेल्स पढ़ा, सेल जो वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी ग्रो कैसे करती है बाय द डिवीजन ऑफ सेल्स. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सेल ग्रो करे. हमने जितने भी पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल और पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल पढ़े, उनके जो स्पेशल फंक्शन हैं उनके बारे में पढ़ा कि उनके हर और उनकी डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ा कि हर सेल का जो वो स्ट्रक्चर और उसका जो शेप है वो दूसरे सेल से डिफरेंट होता है, क्योंकि हर सेल का फंक्शन जो है वो एक दूसरे सेल से डिफरेंट होता है और इसी वजह से उनके शेप्स और उनके स्ट्रक्चर भी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. ठीक है, अब सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है. फ्रॉम सेल्स टू टिश्यूज. Within multicellular organisms, cells of the same type are usually organized into groups or layers to form functional units called tissues. Multicellular organisms में अमूमन एक ही जैसे सेल जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं और या लेयर्स बनाते हैं. तो ये लेयर्स और ग्रुप्स जो है वो टिश्यूज कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मसल सेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू मसल टिश्यूज which can contract and cause movement. Some tissues are made up of different type of cell. कुछ टिश्यूज ऐसे भी हैं जो कि कुछ डिफरेंट सेल से मिलकर बनते हैं. कनेक्टिव टिश्यूज फॉर एग्जाम्पल join all parts of an organism and is made up of different types of cells such as blood cells, fat cells, cartilage cells and bone cells. तो अभी हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल मसल सेल्स की देखी जो कि मसल टिश्यूज की देखी जो कि सिर्फ मसल सेल से मिलकर बनते हैं. ठीक है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं, जैसे कि वो ब्लड सेल से, फैट सेल्स, कार्टिलेज सेल्स और बोन सेल से मिलकर जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज बनते हैं. Like animal cells, plant cells are organized into tissues to perform different functions. जैसे एनिमल सेल में एनिमल्स में जो है वो सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं और टिश्यू बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से प्लांट सेल्स भी जो है वो ऑर्गेनाइज होके टिश्यूज बनाते हैं. द एपिडर्मल सेल्स ऑफ अ प्लांट आर ऑर्गेनाइज इनटू डर्मल टिश्यूज which form the outermost layer of the plant and protect it from getting injured and drying out. The vascular tissues are made up of xylem, which transport water and mineral salts, and the phloem, which transport food made by plant. ठीक है, जैसे कि एनिमल्स के अंदर जो है वो सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं और उनके जो अलग अलग फंक्शंस हैं, बिल्कुल इसी तरह से प्लांट्स में भी जो है वो सेल से टिश्यूज बनते हैं और उनके अलग अलग फंक्शंस हैं. जैसे कि एपिडर्मल सेल मिलके जो है वो आउटर मोस्ट लेयर बनाते हैं. ठीक है, और जो आउटर मोस्ट लेयर है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इंजरी और ड्राइंग आउट, यानी कि बिल्कुल खुश्क हो जाने से. इसी तरह से वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो जाइलम से बनकर बनते हैं और उनका फंक्शन ये होता है कि वो रूट्स से ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल सॉल्ट्स पूरे प्लांट को, और फ्लोम जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड जो कि लीव्स में बनता है उसको पूरे प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं. फ्रॉम टिश्यूज टू ऑर्गन. पहले हमने देखा फ्रॉम सेल टू टिश्यूज, अब टिश्यूज से ऑर्गन कैसे बनते हैं. डिफरेंट टिश्यूज मे बी ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन which is responsible for carrying out one or more main functions. Organs are made up of specialized tissues and connective tissues. जैसे सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, बिल्कुल इसी तरह डिफरेंट टिश्यूज जो है वो ग्रुप बनाते हैं और इन ग्रुप से जो है वो एक ऑर्गन बनता है और उस ऑर्गन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. जैसे कि स्टमक है वो एक ऑर्गन है, जैसे कि लंग्स हैं, जैसे कि हार्ट है. दीज आर द ऑर्गन्स एंड दे हैव their particular functions. In plants, leaves, stem, roots and flowers are organs of flowering plant. Each organ is made up of different types of plant tissues and carries out one or more major function. जैसे animals में जो है वो
अलग टिश्यू से जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं और उनके फंक्शंस होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से प्लांट्स में भी जो है वो लीव्स, स्टेम, रूट्स, ये सारे जो है फ्लावरिंग प्लांट के ऑर्गन्स हैं और इन सब के जो है वो अलग अलग फंक्शन हैं। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऑर्गन्स, उनके फंक्शंस और किस तरह के जो है वो टिश्यूज से वो मिलकर बनते हैं। ऑर्गन, वी कैन सी ब्रेन. What is the main functions of brain? Control the activities of the body, control thought, memory and emotion, receives information from sense organ and transmit them to muscles and body organs. And main type of tissues which make up that organ, this brain, and these are nerve tissues and connective tissues. The next one is heart. The function of heart is pump blood around the body. Okay, and tissues involve muscle tissues and connective tissues. The next one is lungs. Enable gaseous exchange to take place between the body and the external environment. Okay, and the tissue type that is involved muscle tissues and connective tissues. Now from organ to organ system. पहले तुमने सिर्फ ऑर्गन देखा, जैसे ब्रेन एक ऑर्गन था, जैसे लंग एक ऑर्गन है, जैसे हार्ट एक ऑर्गन है, लेकिन अब ये खाली एक ऑर्गन से पूरा सिस्टम नहीं बनता, तो वो अलग अलग ऑर्गन अलग अलग मिलकर जो है वो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. मोस्ट सिंपल ऑर्गेनिजम्स डू नॉट पोजेस ट्रू ऑर्गन. ज़्यादातर सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम यूनिसेलुलर की बात करें या कुछ जैसे जेलीफिश है या जैसे स्पंज है, वो यूनिसेलुलर तो नहीं है लेकिन वो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स नहीं होते जैसे कि ह्यूमंस के अंदर होते हैं या मैमल्स के अंदर होते हैं या बड़े ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स हैव टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड इवन सिस्टम्स. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स हैं, इनके अंदर टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं और पूरे पूरे सिस्टम्स भी होते हैं. ईच ऑफ दीज सिस्टम इन टर्न परफॉर्म्स वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शन. हर सिस्टम जो है वो एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करता है. नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम सिस्टम्स फाउंड इन ह्यूमन बींग्स. अभी हम यहाँ पर जो है वो कुछ सिस्टम्स की बात करेंगे जो कि ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होते हैं और उनके फंक्शंस की बात करेंगे. ओके, the first one is nervous system. Controls the activities of the body, ensure that all parts of the body work together smoothly and enables the body to respond to the changes. ये nervous system है, ये हमारी पूरी बॉडी की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल करता है. बॉडी के सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन से फिर सिग्नल्स जो है वो वापस बॉडी में कि क्या काम होना है, किस तरह से, ये सारी चीज़ें जो है वो इन सब को हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. देन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स में हमारे पास वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, हार्ट है. ठीक है, इसका जो है वो मेन फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर यूजफुल और वेस्ट मटीरियल्स और टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसको सर्कुलेटरी सिस्टम इसीलिए कहा जाता है कि पूरी बॉडी में ये हमारे ब्लड में जो है वो, जैसे लंग्स हैं, लंग से जो है वो ऑक्सीजन गैस ब्लड में जाती है, वहाँ से फिर जो है वो पूरी बॉडी के हर सेल को मिलती है. इसी तरह से हर सेल को आगे डिवीजन के लिए या हर सेल की ज़िंदगी के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी जो है वो हमारे फूड से मिलती है. फूड तो डाइजेस्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में. जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है और फिर ब्लड के ज़रिए जब वो हमारे हर सेल तक पहुंचता है. इसी तरह से जब पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी वेस्ट प्रोडक्ट है वो अगेन ब्लड के थ्रू वापस हमारे लंग्स में आती है और लंग्स के ज़रिए जो है वो हम फिर उसको एक्सेल कर देते हैं. तो इसलिए इसको जो है वो पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है कि थ्रू ब्लड हमारे जो है वो पूरा ट्रांसपोर्टेशन होती है. Okay. Now next one is digestive system. Breaks food into simpler forms which can be absorbed into the blood stream. Digestive system में क्या होता है
कि ये खाने को बिल्कुल इसकी सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है, जो कि ब्लड स्ट्रीम में या ब्लड में शामिल हो सके। अब सिंपल फॉर्म फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे कि हम खाने में एक्चुअली हमें क्या, हमारी बॉडी को क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और वो न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से मिलते हैं। जैसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए तो वो हमें पोटैटो से मिलते हैं, या हमें प्रोटीन चाहिए तो वो हमें अंडे से और मीट से मिलती है। तो अब खाते तो हम अंडे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम प्रोटीन्स खा रहे हैं, हमने अंडा खाया है या हमने आलू खाया, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके अपनी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, ठीक है। प्रोटीन्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स में, और वो इतने छोटे होते हैं कि वो हमारे सेल मेम्ब्रेन से पास होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि हमारे ब्लड में शामिल हो सके, और फिर उसके बाद वो वहाँ से ब्लड के जरिए सारे सेल्स तक पहुँचते हैं ताकि सेल्स को एनर्जी मिले। नेक्स्ट इज स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट्स द बॉडी एंड गिव्स इट शेप। स्केलेटल सिस्टम जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और उसको एक शेप देता है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में हमारी हड्डियों का ढांचा ना हो, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर जो आप एक हैंगर के ऊपर कपड़े को लटकाएं तो वो एक स्ट्रेट शेप में जो है वो रहता है, लेकिन अगर आप उसको हैंगर उसमें से निकाल दें तो क्या होगा, वो बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। तो ये इसी तरह से कि अगर स्केलेटल सिस्टम ना हो तो हमारे जो मसल्स हैं वो बिल्कुल कपड़े की तरह से नीचे गिर जाए, ओके। अनदर थिंग इज इट प्रोटेक्ट ऑर्गन सच इज द हार्ट एंड द लंग्स। का दूसरा फंक्शन ये है कि जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हमारी बॉडी के, हमारे स्केलेटल सिस्टम उनको प्रोटेक्ट करता है। वर्क्स विद द मसल्स टू इनेबल मूवमेंट, और इसके अलावा मसल्स के साथ मिलके ये हमारी बॉडी की मूवमेंट में पार्ट प्ले करता है। मस्कुलर सिस्टम इनेबल मूवमेंट। मस्कुलर सिस्टम का जो है वो मेन फंक्शन ये है कि वो हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम इनेबल एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हम जो सांस लेते हैं इसमें जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ये सारा जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोज है, फेरिंग्स है, लिरिंग्स है, ट्रेकिया, ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स, ये पूरा जो है वो हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। नोज से हमने सांस लिया, फिर वो ये अंदर फेरिंग्स जो है वो आगे नालियाँ हैं, इनसे होते हुए ट्रेकिया से फिर वो हमारे लंग्स में जो है वो ब्रोंकस होते हैं, वहाँ तक जाता है, और फिर वहाँ से जो है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर वापस यहीं लंग्स में आती है, और लंग्स से जो है वो फिर नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू हम उसको एक्सहेल कर देते हैं। तो ये कुछ हमारे बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के जो है वो सिस्टम्स हैं। बहुत इसका जो है वो हमने बहुत छोटे छोटे से फंक्शन, हमने इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना था, तो हमने इसके बस थोड़े थोड़े से मेन फंक्शंस को यहाँ पे डिस्कस करना। सिस्टम्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या सिस्टम्स होते हैं? प्लांट्स लाइक ह्यूमन बींग्स हैव सिस्टम एज वेल। ह्यूमन बींग्स की तरह से प्लांट्स में भी जो है वो सिस्टम्स होते हैं। द शूट सिस्टम इज यूजुअली फाउंड अबव द ग्राउंड and consist of leaves, stems, flowers and fruits in the case of flowering plant, ठीक है। शूट सिस्टम में जो है वो यूजुअली लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं अगर वो एक फ्लावरिंग प्लांट है तो। द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ ऑल द रूट्स एंड इज यूजुअली फाउंड अंडरग्राउंड। शूट सिस्टम जो है वो अबव द ग्राउंड होता है और रूट सिस्टम जो है वो अंडरग्राउंड होता है। फ्रॉम सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म। अब हमने जो है वो पीछे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से जो हमने सिस्टम, अभी हमने डिफरेंट सिस्टम देखे। अब वो पूरे सिस्टम्स और सब कुछ मिलके पूरा एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि पूरी, अगर हम ह्यूमन सिस्टम्स की बात कर रहे थे तो हम अब देखिए पूरी एक ह्यूमन बॉडी इस तरह से बन जाती है। इन अ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अ ह्यूमन बीइंग और अ फ्लावरिंग प्लांट, सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू tissues into organs and organs into systems. The different systems that make up the whole organism interact and work together in a coordinated manner to ensure that the organism function smoothly and efficiently. ठीक है, हमने सेल्स पढ़े, सेल से जो है वो सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है,
और फिर ये अलग अलग सिस्टम जो है वो पूरी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। जैसे कि अगर हमने ह्यूमंस की बात की तो इसमें हमने देखा कि अलग अलग सिस्टम हमने भी पढ़े, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन अगर हम देखें तो ये सारे सिस्टम हमारी ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट, और अगर कोई भी एक भी सिस्टम खराब हो जाए तो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो सफ़र करता है। तो ये सारे सिस्टम आपस में एक दूसरे से मिलकर जो है वो फंक्शनिंग इनकी जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे से मिलकर इनकी फंक्शनिंग के जरिए जो है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी, या अगर हम कहें तो एक ह्यूमन की बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करती है। जैसे कि अगर सर्कुलेटरी सिस्टम ना हो तो फिर जो है वो खाना कैसे पहुंचे, या ऑक्सीजन कैसे पहुंचे, या वेस्ट मटेरियल कैसे निकले, ठीक है। अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम ना हो तो ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से जाएगी, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ना हो तो खाना डाइजेस्ट कैसे होगा। तो ये सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर इनकी वर्किंग जो है वो एक दूसरे से मिलकर पूरे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को परफेक्ट बनाती है और उसकी वर्किंग को परफेक्ट बनाती है। अगेन यहाँ पर आज का टास्क आपके लिए क्या है, आपको सर्च करना है, कैरी अ सर्च टू फाइंड आउट विच ह्यूमन बॉडी सिस्टम और सिस्टम्स is or are linked to the following diseases or conditions. You may use a dictionary or you can use internet to help you find the answers. Actually यहाँ पर आप कुछ diseases दी हुई हैं, आपको ये find out करना है कि ये diseases जो है वो किस human body system के साथ relate करती हैं। Asthma, diarrhea, heart attack, osteoporosis, paralysis, stroke, ठीक है। ये आपको सर्च करना है, आप इंटरनेट से सर्च कीजिए, आप डिक्शनरी यूज़ कीजिए और ये सर्च करके आप अपनी नोटबुक में इनकी आंसर्स लिखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क विद द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ मिलकर कैसे काम करता है, ये अभी मैंने आपको अभी भी हमने डिस्कस किया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई कि किस तरह से इनकी फंक्शनिंग होती है, कि फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है और वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे जाता है। आप इसके लिए भी सर्च कीजिए और इसका आंसर लिखिए। द नेक्स्ट इज हाउ डज द रिस्पायरेटरी सिस्टम वर्क विद द मस्कुलर सिस्टम। सो दीज आर योर टास्क फॉर टुडेज एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास एंड दिस इज ऑल अबाउट द लेसन। हमारा लेसन आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, जो कि हमने सेल से ऑर्गेनिज्म, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनने तक का जो हमारा सफ़र था वो आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से जो वो पूरी एक बॉडी कैसे बनती है, ये हमने इस लेसन में फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिज्म में डिस्कस किया। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।